हेलो स्टूडेंट, दिस इज एस योरी चैनल बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो। तो काफ़ी लंबे समय इंतज़ार के बाद आप लोगों को ये वीडियो मिल रही है और बायोग्राफी सेक्शन में यहाँ पे फेमस हिंदी ऑथर हरिशंकर परसाई हैं, जो व्यंग के लेखकों में से सबसे जाने पहचाने लेखक हैं। साथ ही साथ इनकी मैं आज संक्षिप्त परिचय और पूर्ण परिचय देने वाला हूँ, तो देरी ना करते हुए हम इनकी बायोग्राफी शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई जी ये बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और फेमस हिंदी ऑथर हैं। व्यंग्यात्मक लेखन में इनका नाम काफ़ी ऊंचे लेवल पे आता है, ऊंचे स्तर पे होता है। तो इनका शुरू करते हैं जीवन परिचय। तो संक्षिप्त परिचय के साथ इनकी शुरुआत करते हैं। जन्म इनका 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान जमानी होशंगाबाद। संपादन वसुधा नामक मासिक पत्रिका का। लेखन विधा व्यंग। भाषा इनकी सरल प्रवाहमयी एवं खड़ी बोली। शैली व्यंग्यात्मक और आत्मपरक। प्रमुख रचनाएं सदाचार का तावीज, जैसे उनके दिन फिरे। और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुई थी। अगर इनका परिचय हम देखते हैं तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभ से स्नातक तक की शिक्षा इनकी मध्य प्रदेश में हुई और नागपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की। 1941 से 1943 ईस्वी तक 2 वर्ष इन्होंने जबलपुर में स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया था। 1952 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। इन्होंने 1952 में अपनी सरकारी नौकरी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि इनका जो लेखन कार्य था, इनकी जो लेखन का इनका पैशन था, इनका मतलब लेखन में इनका ज़्यादा मन लगता था और उस पर इनकी नौकरी बाधा डाल रही थी। तो सिंपल सी बात थी, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और 1957 में स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की और नौकरी छोड़कर कलकत्ता के ललित कला महाविद्यालय में सन 1960 में इन्होंने डिप्लोमा किया। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, बेईमान की परत और अंत में पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है। इनकी भाषा शैली को देखते हैं तो इनकी भाषा सरल प्रवाहमयी खड़ी बोली है। परसाई जी की शैली व्यंग्य प्रधान है। इनकी शैली व्यंग्यात्मक और आत्मपरक होती है। आपने मेरे पुराने बायोग्राफी सेशन में भी व्यंग्यात्मक शैली के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि व्यंग का अर्थ ताना मारने से होता है और किसी व्यक्ति को सीधे ना कुछ कहकर अगर टेढ़ी मेढ़ी बात करके हमें तंज कसना होता है, ताना मारना होता है, तो हम बोलते हैं कि व्यंग्यात्मक शैली के रूप में हमने इस कथन को बोलकर उसे ताना मारा है। ठीक है। इस शैली के लेखों में कभी कभी मनोरंजन, तीखी चुभन और मतलब पंक्तियों को पढ़कर हमें थोड़ी सी गुदगुदी हंसी टाइप की आती, ऐसा एहसास होता है। और अगर सरल शब्दों में कहें तो व्यंग में किसी व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तु पर कठोर हास्यात्मक शैली में की गई आलोचना होती है। जैसे किसी ने कोई गलत चीज़ कह दी तो या फिर कोई गलत चीज़ कर दी तो हम उसे ताना मारते हैं, उसे तंज कसते हैं। तो इस प्रकार से उसको सीधे नहीं बोलते हैं, पर टेढ़ी मेढ़ी बातें कह के हम उससे बोलते हैं। तो इस प्रकार से इनकी शैली में मतलब इनकी लेखन विधा में व्यंग्यात्मक शैली का प्रमुख योगदान है। इस प्रकार से परसाई जी व्यंग लेखक हैं। आजकल व्यंग लेखक नाम आते ही परसाई जी का नाम सबसे ऊपर रहता है। व्यवहारिकता लाने के लिए इन्होंने अपनी लेखन विधा में उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी साहित्य के स्थान की बात करते हैं तो साहित्य में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। अध्यापन के साहित्य की ओर ये मुड़े जब इन्होंने देखा कि नौकरी इनके साहित्य पर बाधा डाल रही है, तो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। उन्होंने वसुधा नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया था। तो ये आखिरी की लाइन आपकी प्लस पॉइंट होती है। ये काफ़ी लोग मतलब इसे लिखने के बाद आप इसे हाईलाइट कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये प्लस पॉइंट होता है। ये आप मतलब
एक तरीके से आप प्लस पॉइंट में रहते हैं कि ये स्वातंत्र्योत्तर युग के लेखक हैं। जो भी लेखक होते हैं उनका युग लिख सकते हैं आप, जो भी कवि होते हैं वो किस काल के कवि थे वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट रहता है। तो इसी के साथ मैं इस बायोग्राफी को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और फिर मैं आपसे अगले सेशन में मिलूँगा, बायोग्राफी सेशन में एक नए लेखक के साथ जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे और काफ़ी ज़्यादा मतलब बोर्ड्स एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल एज थ्योरी पर और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बोर्ड्स पेपर काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो इसी के साथ टेक केयर एंड बाय बाय।